वेलकम स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज 8 चैप्टर है डिफरेंस इक्वेशंस। बड़ा ही कीमती चैप्टर है ये भी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। इसकी एप्लीकेशन मैथ से बाहर भी बहुत देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स के अंदर, सोशल साइंस के अंदर इसका बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप स्किप करके काम चला सकें, बड़ा यूजफुल टॉपिक है ये। तो चलिए ये बात करते हैं डिफरेंस इक्वेशंस की। ये होती क्या है? जैसे आपने कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बताया गया था आपको कि अगर कोई y फंक्शन है वेरिएबल x का, तो वो इक्वेशन जो y को और इसके डेरिवेटिव्स को कनेक्ट करती है, रिलेट करती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया करती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होंगे y और उसके डेरिवेटिव्स, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट अब हम डिफरेंस इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास y कोई फंक्शन है। अब मैं वेरिएबल h का कह रहा हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल h, और h की वैल्यू के लिए yh की सीक्वेंस भी बन सकती है। 0 पर y0, 1 पर y1, 2 पर y2, 3 पर y3, 4 पर y4 एंड सो ऑन। जैसे ने कर्व के लिए या फिर फंक्शंस के लिए डिफाइन किया था, अब ऐसे हम यहां पे सीक्वेंस के लिए डिफाइन करेंगे डिफरेंस इक्वेशन को। क्योंकि जो डिफरेंस है ये तभी काम करता है जब कोई इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग रहा होता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर yh की वैल्यू y0, y1, y2, y3, y4 है। तो इसे आप एज ए सीक्वेंस भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो डिफरेंस इक्वेशन बनती है वो सीक्वेंस की बनती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y और इसके डिफरेंसेस इन्वॉल्व होंगे, उस इक्वेशन को हम डिफरेंस इक्वेशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? इसकी डेफिनेशन ये बनती है, an equation which involves a dependent variable yh। yh को हम ऐसे ना लिखते हैं, वैसे लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल yh and its differences called डिफरेंस इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल yh और उसके डिफरेंसेस इन्वॉल्व होंगे, वो इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन कहलाएगी। वेल, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद आपने उसका ऑर्डर पढ़ा था। क्या था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा वो ऑर्डर पूरी इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो ऐसे ही किसी भी डिफरेंस इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डिफरेंस इक्वेशन लिख दूं, डेल क्यूब yh प्लस 3 डेल स्क्वायर yh प्लस 2 डेल yh माइनस 6yh इज इक्वल sin h। एक डिफरेंस इक्वेशन लिख दी हमने। इस डिफरेंस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम yh का जितनी बार डिफरेंस हुआ है, हायर ऑर्डर डिफरेंस, पूरे डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। अच्छा, एक और लिखे हम, डेल स्क्वायर yh प्लस yh इक्वल 0, तो इसका ऑर्डर 2। इसमें डिग्री हम डिफाइन नहीं किया करते डिफरेंस इक्वेशन के अंदर, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया करते हैं। वेल, अब किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को हम दो फॉर्म में पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज ये डिफरेंस इक्वेशन लिखी है मैंने आपके लिए,
डेल स्क्वायर वाई एच प्लस वाई एच इक्वल टू 0। अगर मैं डेल को इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर e माइनस 1 डाल दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 वाई एच प्लस वाई एच। वाई एच को अगर आप अंदर ऑपरेट करें तो शिफ्ट ऑपरेटर की जो पावर होती है वो वेरिएबल में ऐड हो जाती है। तो अगर आप इसे अंदर ऑपरेट करेंगे ये क्या बन जाएगा? वाई एच प्लस 2 माइनस 2 वाई एच प्लस 1 प्लस वाई एच प्लस वाई एच। तो वाई एच प्लस 2 माइनस 2 वाई एच प्लस 1 प्लस 2 वाई एच इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस इक्वेशन जो इस फॉर्म में थी वो इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो हम डिफरेंस इक्वेशन को इस फॉर्म के साथ साथ इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। यूजुअली हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो इसकी मोर जनरल फॉर्म रहेगी वो इस टाइप की रहेगी, a नॉट वाई एच प्लस एन प्लस ए वन वाई एच प्लस एन माइनस 1। सॉरी, आप ऐसे याद रखें, वाई एच प्लस 2 सॉरी एच प्लस एन ए वन वाई एच प्लस एन माइनस 1 प्लस ए टू वाई एच प्लस एन माइनस 2 एंड सो ऑन। ए एन वाई एच इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ एच, जहां ए नॉट ए वन ए टू ए एन कॉन्स्टेंट या एच के फंक्शन हो सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये लीनियर फॉर्म कहलाती है, इट्स कॉल्ड ए लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। तो अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आए थे, उसमें हमने कई सारे मेथड्स बनाए थे, पूरी बुक पढ़ी थी हमने इसके ऊपर, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थी, उन्हें हमने सॉल्व करने के मेथड्स बनाए थे। तो अब ऐसे इस टॉपिक में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी अलग अलग फॉर्म की, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात सॉल्यूशन की कर लेते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सॉरी किसी भी डिफरेंस इक्वेशन के लिए वाई एच सॉल्यूशन कहलाएगा ए फंक्शन ऑफ एच अगर वो इस डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन था, क्या था? y की वो वैल्यू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाती है। तो ऐसे ही यहां पर वाई एच की वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स तो इसके ऊपर भी आती है कि आपको डिफरेंस इक्वेशन दे दी जाए और एक वाई एच की वैल्यू दे दी जाए, आपको चेक करना हो कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे ये एग्जांपल गिवन है, वाई एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच टाइम एच माइनस 1 को चेक करना है कि ये इस इक्वेशन, इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स होंगी इस टाइप की, उसमें क्या होगा, आपको वाई एच इन टर्म्स ऑफ एच गिवन होगा, साथ में एक डिफरेंस इक्वेशन दी जाएगी, आपको चेक करना होगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे वाई एच की गिवन वैल्यू, क्या है? हाफ ऑफ एच टाइम एच माइनस 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है? वाई एच प्लस 1 माइनस वाई एच। वाई एच प्लस 1 कैसे मिलेगा? वाई एच में हम एच को रिप्लेस कर देंगे एच प्लस 1 से, एच को एच प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो एच हो जाएगा माइनस वाई एच, डाल दीजिए हाफ ऑफ एच एच माइनस 1, हाफ एच कॉमन, एच प्लस 1 माइनस एच माइनस 1, एच कैंसिल, 1 प्लस का हो जाएगा 1 1 2, 2 कैंसिल, एच राइट हैंड साइड आ गई। हेंस
तो हम कह सकते हैं yh इक्वल्स हाफ ऑफ h टाइम h माइनस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंस इक्वेशन। सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट करते हैं yh की वैल्यू तो हमें राइट हैंड साइड मिल जा रही है। तो yh इक्वल हाफ ऑफ h इंटू h माइनस 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लिया कीजिए। वेल इसमें शो करना है yh इक्वल c1 प्लस c2 टाइम 2 टू द पावर h माइनस h इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन yh plus 2 minus 3 yh plus 1 plus 2 yh is equals to 1। हमें शो करना है कि yh इक्वल दिस इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे पूरी ईमानदारी से। राइट हैंड साइड आ गई तो इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो पुट करते हैं yh इक्वल c1 plus c2 टाइम 2 to the power h minus h in left hand side। तो left hand side क्या आ गई? yh plus 2 minus 3 yh plus 1 plus 2 yh। इसमें yh की ये वैल्यू डाली हमने। yh है तो यहां पे h है। yh plus 2 होगा तो क्या हो जाएगा? देखते रहिएगा। c1 plus c2 into 2 to the power h plus 2 minus h plus 2 minus 3 yh plus 1 क्या बनेगा? c1 plus c2 into 2 to the power h plus 1 minus h plus 1 plus 2 yh क्या बनेगा? 2 yh c1 plus c2 2 to the power h minus h। चलिए c1 प्लस 2 की पावर h प्लस 2 है, 2 की पावर h इंटू 2 की पावर 2 में ब्रेक कर लेंगे। 2 की पावर 2 4 c2 2 टू द पावर h माइनस h माइनस 2 माइनस 3 c1 माइनस 2 की पावर h प्लस 1 को ब्रेक किया जाएगा। 2 की पावर h इंटू 2 में 2 इंटू 3 6 c2 2 टू द पावर h माइनस माइनस प्लस 3h प्लस 3 1 में मल्टीप्लाई जाएगी ना इसकी प्लस 2 c1 प्लस 2 c2 2 टू द पावर h माइनस 2h। अब देखिएगा c1 काउंट कीजिए c1 2 c1 3 c1 पॉजिटिव 3 c1 नेगेटिव कैंसिल आउट कैंसिल हो गए। 4 c2 2 की पावर h 2 c2 2 की पावर h 6 c2 2 की पावर h पॉजिटिव है और 6 c2 2 की पावर h नेगेटिव है कैंसिल। h h माइनस h माइनस 2h माइनस 3h प्लस 3h कैंसिल। 3 माइनस 2 1। देखिए ये राइट हैंड साइड तो आ गई विच इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। हेंस तो हम कह सकते हैं yh इक्वल c1 प्लस c2 2 की पावर h माइनस h इज ए सॉल्यूशन of given difference equation। ये दी गई डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब वीडियो को पॉज करते हो आपसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बढ़ते हैं आगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही डिफरेंस इक्वेशंस में भी आपको डिफरेंस इक्वेशंस दी जाएंगी और उन्हें सॉल्व करना होगा।
तो हम इसके अलग फॉर्म बनाते जाएंगे। तो आज मैं पहली फॉर्म की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर फॉर्म याद रहेंगी तभी आपको उसका सॉल्यूशन का पैटर्न याद रहेगा एग्जाम के अंदर। तो जो हम पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्म की होगी, yh + 1 इज इक्वल्स टू ayh + c, जहां a और c कांस्टेंट होंगे। a c आर कांस्टेंट्स। साथ में y0 या तो गिवन होगा, नहीं तो आपसे आर्बिट्ररी चूज कर सकते हैं, फिक्स रख लेंगे, y0 यूज कर लेंगे। मोस्टली y0 दिया जाएगा आपको, ये इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं आप इसे। चलिए पहले इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इक्वेशंस को सीधे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिएगा ध्यान से। वी हैव yh + 1 क्या है, a yh + c। मैं इसमें पुट करता हूं h को 0 1 2 3 सक्सेसिवली, लगातार पुट किया। h को 0 पुट किया तो y1 क्या आएगा, a y0 + c। y2 क्या आएगा, h को 1 पुट करने पर y2 a y1 + c। y1 की वैल्यू मैं ऊपर से शिफ्ट कर देता हूं, a टाइम y1 क्या है, a y0 + c। तो क्या आ गया, a² y0 + ca + c कॉमन 1 + a। फिर y3 क्या आ जाएगा, ऐसे ही h को 2 डाल दीजिए, y3 क्या आएगा, a y2 + c। y2 की वैल्यू मैं ये शिफ्ट कर लेता हूं, ये वाली, a टाइम y2 a² y0 + c टाइम 1 + a + c। a³ y0 + c के साथ a + a² + 1, यहां पे भी तो है, c कॉमन ले लिया तो 1 + a + a²। सिमिलरली अगर आप y4 निकालें तो y4 ये आ जाएगा, a⁴ y0 + c 1 + a + a² + a³ and so on। in जनरल क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, yh 4 है, y4 है तो a⁴, y3 है तो a³, y2 है तो a², y2 तो a² y³ a³ y⁴, y4 है तो a⁴ है, yh होगा तो क्या आएगा, a⁻h y0 + c टाइम, देखिएगा y2 है तो 1 + a तक है, y3 है तो 1 + a + a² है, y4 है तो 1 + a + a² + a³ है। जो है सफिक्स आता है a³ से कम पावर तक यहां पे आता है, तो 1 + a + a² a⁻h - 1 h टाइम है ये। अब अगर a1 हुआ तो yh a1 हो जाएगा, क्या आएगा, y0 + c 1 1 1 1 1 h टाइम ऐड हो जाएगा ch। ये डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। c गिवन है आपको, यहां से c तो गिवन था ही, c की वैल्यू यहां डाल देंगे, y0 गिवन होगा यहां डाल देंगे, इक्वेशन सॉल्व। yh h की टर्म्स में आ जाएगा, यहां पे मैं h वेरिएबल यूज कर रहा हूं। अच्छा अगर a1 नहीं हुआ तो ये बन जाएगी जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो yh क्या बनेगा, a⁻h
वाई नॉट प्लस सी टाइम 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए टू द पावर एच अपॉन 1 माइनस ए। जीपी के एच टर्म का सम, ए हमारे पास अवेलेबल है, यहां पुट कर लिया जाएगा, सी हमारे पास अवेलेबल है, यहां पुट कर लेंगे, वाई नॉट अवेलेबल है, वाई नॉट यहां डाल देंगे। इन केस वाई नॉट गिवन नहीं हुआ तो उसे आप लैम्डा डाल दीजिएगा कांस्टेंट, दैट्स इट। अब आप इन दोनों फॉर्म को ध्यान रखेंगे, इसे आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे इक्वेशंस के अंदर, और इनकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि मैं आपको भी एग्जांपल में दिखा रहा हूं। तो आपसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर मैं एग्जांपल्स की ओर चलता हूं। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दी गई है और आपको इसे सॉल्व करना है, तो फॉर्म देखें, वही फॉर्म है ना, yh प्लस 1 इक्वल ayh प्लस c, साथ में y नॉट गिवन है, तो इसे आप कंपेयर कर लें। ऑन कंपेयरिंग विथ yh प्लस 1 इज इक्वल्स टू ayh प्लस c, ये कितना आ जाता है 2, y का कोएफिशिएंट एंड c जो बराबर की टर्म है वो 1। आप पहले a को चेक करेंगे 1 है या नहीं, क्योंकि इक्वेशन yh प्लस 1 इक्वल्स टू ayh प्लस c का सॉल्यूशन a के ऊपर डिपेंड करता है, इस a के। a 1 हुआ तो ये आएगा, और अगर 1 नहीं हुआ तो सॉल्यूशन फिर ये बनेगा। यहां पे a 1 नहीं है, हेंस तो सीधा लिखेंगे आप सॉल्यूशन इज, ये सरकार से मान्यता प्राप्त है, जनरलाइज वे है इसका सॉल्यूशन का ये। तो yh क्या आता है, a टू द पावर h, सीधा लिखो y नॉट प्लस c टाइम a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। भैया घबराना मत, माइनस कॉमन लिया ऊपर नीचे से हमने, वही की बात है। a की वैल्यू 2 टू द पावर h, y नॉट 5 प्लस c 1 a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन a 2 माइनस 1। तो yh क्या आ गया, 5 टाइम 2 टू द पावर h प्लस 2 टू द पावर h माइनस 1, नीचे तो 1 बन गया, ये और ये 2 की पावर h कॉमन लेके 5 प्लस 1 6, 6 टाइम 2 टू द पावर h माइनस 1 yh, या इसे ऐसे लिख लो 2 ब्रेक करके 3 टाइम 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। अगर आपको इसकी सीक्वेंस बतानी हो तो आप h को 0 1 2 3 4 पुट कर लें, h को 0 पुट करोगे 3 2 6 6 माइनस 1 5, h को फिर इसी में 1 डाल दीजिए, 12 माइनस 1 11 5 11, h को 3 पुट कीजिए 8 into 6 48 minus 1 47 and so on। ये सॉल्यूशन सीक्वेंस कहलाएगी, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन मैंने आपको बताया था सीक्वेंस की बनती है। तो आज तो आप इसी के ऊपर काम करें, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है आप उसके एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, आराम से हो जाएंगे। बस दी गई इक्वेशन की कंपेयर इससे करें, ए और सी आ जाएंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सारे एग्जांपल क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे। अगर कोई नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में डिफरेंस इक्वेशन की कुछ और फॉर्म्स आएंगी जिन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। टिल देन गुड बाय।